बड़ा ही पावन अवसर हम सब के लिए। करा दे, बतेरी हो गया तेरा विल करा दे किसी के नाम। उनके कदम इस धरा पर पड़ रहे हैं। रिटायरमेंट उनके करकमलों द्वारा ध्वजारोहण हो रहा है। बड़ा ही अविस्मरणीय पल हम सब के लिए। जितना पीछे आगे तो सही आ जाएगा थोड़ा आप सभी से गुजारिश कि आप सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे बीच में पहुंचे हैं और टीएसपी डॉक्टर रविंदर पेड़ निरीक्षण का निमंत्रण देने के लिए मंच की ओर अग्रसर आज के माननीय मुख्य अतिथि जी को और माननीय मुख्य अतिथि जी ने पेड़ का निमंत्रण स्वीकार किया और अपने वाहन में सवार उनको अनुरक्षित कर रहे हैं। एसपी उदय सिंह मीना देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज का दिन इसलिए विशेष कि आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ था। भारत जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। महान नेताओं के बलिदान को हम आज याद करते हैं। उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आजाद कराया। हमारा संविधान को बनने में गणतंत्र दिवस समारोह 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। खेल परिसर सेक्टर 6 रोहतक से विश्व में सबसे बड़ा सीधा प्रसारण संविधान आप देख रहे हमारे हैं, देश का है, जिसके मुख्य अतिथि भारत के लिए गणतंत्र डॉक्टर दिवस कमल केवल एक गुप्ता, पर्व नहीं माननीय बल्कि गौरव और स्थानीय सम्मान की बात है। निकाय मंत्री हरियाणा। विश्व के अनेक संविधानों की बेहतर बातों का मिश्रण है हमारा संविधान। परेड का निरीक्षण कर रहे सर हैं। झुकाकर करूं मैं सजदा गाड़ी में संविधान सवार लिखने वालों होकर को, श्रद्धा सुमन अर्पित की करता तरफ हूं जा रहे वतन हैं। पे मिटने वालों को। देश की आजादी के लिए रोहतक के स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक दिया उनके नाम का भी रख लो थाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत की रखवाली में। उन सब क्रांतिकारियों और शहीदों की याद में जिला स्तरीय युद्ध स्मारक मानसरोवर पार्क में स्थित है और राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में स्थित है। उनका यह संदेश था वतन के नाम कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। धीरे धीरे मुख्य अतिथि का वाहन आगे बढ़ता हुआ
पेड़ का अवलोकन करता हुआ देशभक्ति के रंग में डूबा। राजीव गांधी स्टेडियम इस बात का गवाह है, यहाँ हर व्यक्ति के दिल में जोश है, जुनून है। 73वें गणतंत्र दिवस की सुबह मानो कह रही हो, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। माननीय उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी के मार्गदर्शन में सभी प्रशासनिक अधिकारियों, नन्हे मुन्ने बच्चों ने ठंड की परवाह न करते हुए इस पावन दिन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आजादी की गाथा बहुत बड़ी है, जिसको कुछ पलों में बयां नहीं किया जा सकता। आज का दिन हमें याद दिलाता है कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना किसी भेदभाव के आधार पर स्वतंत्रता हासिल की। न जाने कितनी यातनाएं सही, फांसी पर झूल गए, काले पानी की सजाएं काटी, अंग्रेज उनको घोड़ों से पीटते हुए ले जाया करते थे और उनका कहना था कि कट गए सर हमारे तो कुछ दम नहीं, सर हिमालय का हमने ना छूटने दिया। और आज के मुख्य अतिथि माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता पेड़ का अवलोकन करते हुए और धीरे धीरे उनका वाहन आगे बढ़ता हुआ, हम दिल की गहराइयों से माननीय उपायुक्त महोदय के आभारी रहेंगे। कोविड-19 के उस दौर में जहां हर तरफ भय का माहौल था, हर व्यक्ति डरा डरा सहमा सहमा सा था, जब मौत अपना खेल खेल रही थी, इस संकट के दौर में माननीय डीसी साहब कैप्टन मनोज कुमार जी ने जान की परवाह न करते हुए खुद फील्ड में उतरकर उनके मार्गदर्शन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ऑक्सीजन का बेहतर प्रबंध किया, कदम कदम पर लोगों को जागरूक किया और कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया। उनका ये अतुल्य योगदान भुलाया नहीं जा सकता और तीसरी लहर को भी पास करने के लिए वो जी जान से जुड़े हुए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम उनके आभारी रहेंगे और हाथ मिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आज के मुख्य अतिथि और साथ में उनको अनुरक्षित कर रहे हैं एसपी उदय सिंह मीना। हर व्यक्ति के मन में यहाँ उत्साह, उमंग और परेड के निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि मंच की ओर भव्य परेड का अवलोकन करने के बाद धीरे धीरे मंच की तरफ प्रस्थान करते हुए राजीव गांधी खेल स्टेडियम का यह विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहराता कि हवाएं चल रही होती है, ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। ये वो राष्ट्र है जहां राष्ट्र प्रेम सैनिकों की धमनियों में रक्त बनकर दौड़ता है। इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए हम सभी वरिष्ठ अधिकारीगण का धन्यवाद करते हैं और धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर आज के मुख्य अतिथि हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो पावन क्षण हम सब के लिए जिस घड़ी का हमें इंतजार था और धीरे धीरे ये समारोह अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ता हुआ, हम माननीय मुख्य अतिथि से गुजारिश करेंगे कि वो मंच पर अपना स्थान लें। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहाँ लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और इसके बाद मुख्य अतिथि जी द्वारा संबोधन होगा। हमारे मुख्य अतिथि और इसके बाद हम सबको संबोधित करेंगे आज के मुख्य अतिथि माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता। बड़े ही पावन क्षण हमारे लिए आप लगाओ अपना
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सब लोग, सामने वाले भी और इधर जो पीछे बैठे हैं वो भी, जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की। कर लो तो क्लिक के साथ और जोर से, भारत माता की। अरे भाई, आप प्रेस वाले भी बोलिए, सब लोगों को बोलना चाहिए, और जोर लगाकर, भारत माता की। धन्यवाद। आज भारतवर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस पर पूरा भारत और पूरे भारत के लोग अपने इस दिवस को मना रहे हैं। और केवल मना ही नहीं रहे, यह दिवस जिनकी वजह से हमें मिला, जिनके कारण हमें मिला, अनेक युगों में जिन्होंने अपनी जानें दी, जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने आंदोलन चलाया, आज हम उनको याद करते हैं। वेदों का एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धे पसे विनय चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बच्चे, जो समाज और जो लोग अपने बड़ों को उनके पैर छूकर प्रणाम नहीं करते, अपने शहीदों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं करते, वो एक अच्छा समाज नहीं कहलाता। आज हम उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो हमारे जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है। चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हम सबकी आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल मिलता है। आज के इस दिवस पर रोहतक के स्टेडियम के प्रांगण में, यहां पर उपस्थित मेरे बड़े आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय रोहतक वासियों, जवानों, बुजुर्गों, बहनों, माताओं, अधिकारीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं और याद करता हूं महात्मा गांधी को, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, रानी लक्ष्मीबाई को, महाराज शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, कितने लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। और 1925 में जिसने पूरे राष्ट्र को एक बदलने की दिशा दी, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार को। और फिर बाद में जिसने इस संगठन को संभाला, ऐसे हमारे परम पूजनीय गुरु जी को। ऐसे अनेक लोगों ने अपनी शहादतें देकर, अपना जीवन देकर, अपना बलिदान देकर आज हमें ये गौरवशाली दिवस दिखाया है। ऐसे दिवस पर हमें अपनी आने वाली जो संतान है, उसको हमें बताना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है, आपके पूर्वज कौन थे। भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी दयानंद थे। जब तक हम अपने बच्चों को उनका गौरवशाली इतिहास नहीं बताएंगे, तो उनको उनकी पहचान का कैसे पता लगेगा। आज यदि हम 1100 साल पहले के इतिहास में जाएंगे, तो पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा हुआ करते थे और 17 बार उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन अपने देश में कुछ जयचंदों के कारण वो 18वीं जो हार हुई उनकी, उसके बाद से हमारा देश, हमारा राष्ट्र अवनति की ओर चला, अवनति की ओर चला। और पूरे लगभग 1100 वर्ष ये समाज हमारा नीचे गिरता गया।
आतंकियों ने, विदेशियों ने इस देश में घुसकर इस देश में राम मंदिर को तोड़ा, इस देश में कृष्ण मंदिर को तोड़ा। लेकिन हमारे लिए ये गौरव की बात है कि 2 साल पहले इस देश में एक ट्विस्ट आया। जो देश हमारा अवनति की ओर जा रहा था, उसमें एक ट्विस्ट आया। और वो ट्विस्ट क्या आया? हमने जो देश की आजादी में हमने जो कश्मीर का मुद्दा जो राजा हरि सिंह ने हमको दिया था और पाकिस्तान के कबाइलों ने उस पर आक्रमण करके उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर हथिया कर, जिसको आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो आज तक अपना रखा है। और जो बाकी कश्मीर था उसकी भी हमने अच्छी मैनेजमेंट नहीं की। वहां पर एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान थे। उसको तोड़ने का काम, धारा 370 तोड़ने का काम हमारे देश की सरकार ने किया। इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने किया। वहां से ट्विस्ट आया। आज पूरा समाज, पूरा देश, बाबर ने जो इस देश पर एक कलंक लगा रखा था, उस कलंक को तोड़ने का काम किया, राम मंदिर को निर्माण करने का काम किया। आज हमारी मुस्लिम बहनें 3 तलाक के पीछे कितना परेशान होती थी। लंबे समय से आई हुई इस गुलामी को तोड़ने का काम हमने किया। हमने अपने देश की सीमाओं पर, चाहे वो उरी का हमला हो, पुलवामा का हो, गलवान घाटी का हो, पहले हमारे देश की सीमाओं पर हमारे लोगों के सिर काट लिए जाते थे और हम ये कहते थे कि ये आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन इन तीनों में, उरी हो, पुलवामा हो या गलवान घाटी की बात हो, हमने अपने विदेशी ताकतों को मुंह तोड़कर जवाब दिया। तो मेरा यह कहना है कि पिछले 2-3 वर्ष से जो हमारा पूरा इतिहास है उसमें एक ट्विस्ट आया है और हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहले ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं था जिसको पूरा वर्ल्ड मनाता हो। आज 21 जून को हमारा देश और उसकी वजह से यहां के शिक्षक विदेशों में जाते हैं और उनको योग सिखाते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहा है। अभी अभी हमने 23 जनवरी को हमारे बहुत ही बड़े क्रांतिकारी, जिसका नाम देशवासियों ने भुला दिया था, हमारी सरकारों ने भुला दिया था, आज हमने हरियाणा में 7800 जगह ये कार्यक्रम करके और उसको सलाम करके अपने नेता को याद किया। आज हमने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम में बनाकर उसको याद किया। आज हमारी सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हमारे यहां भ्रूण हत्या होती थी तो हमारा महिलाओं का जो लिंग अनुपात था वो बिगड़ गया था। और किसी भी समाज और देश में यदि ये अनुपात बिगड़ता है तो उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां आती हैं, अनेक प्रकार की खामियां आती हैं। हमारी मोदी सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने जो 850 का आंकड़ा था वो 950 के आंकड़े से क्रॉस करके हमने उन बच्चियों को मान और सम्मान दिया। आज हमने 31 महिला थाने, ताकि कोई महिला, उसके ऊपर यदि कोई अत्याचार होता है तो हमारी बहन, हमारी मां थानों में जाकर शर्माती थी, उनको डर लगता था। अब उनको महिला थाने में जाने में कोई संकोच नहीं होता। आज हमने 10 किलोमीटर के दायरे में हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात करेंगे, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा की बात करेंगे और साफ सिटी, सेफ सिटी की बात करेंगे। तो हमने ये जो खुले में शौच जाने का एक बहुत ही
बुरी परंपरा थी, मजबूरी की परंपरा थी, इसको तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। आज पूरे हरियाणा में अगर सड़कों का जाल देखें, आज हमारे पूरे हरियाणा में बिजली की कमी को देखें, आज प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। अधिकतर इस समय हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और पूरे हरियाणा में और पूरे हरियाणा की सड़कों पर और गलियों पर हमने पक्का करवाने का काम किया। हमने एसटीपी बनवाए, हमने डब्ल्यूटीपी बनवाए, हमने वाटर वर्क्स खोले और ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करने का काम भी हमने किया। हमने भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया। हमसे पहले सरकार में नौकरियां बिकती थी। हमारी सरकार आने के बाद चाहे वो एचसीएस की नौकरी हो, चाहे वो टीचर्स की नौकरी हो, चाहे वो जवानों की नौकरी हो, हमने उसमें इंटरव्यू प्रथा को दूर करके भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया। इस तरह की बहुत बातें हमने ऑनलाइन ट्रांसफर को किया। पहले हमारे अध्यापक ट्रांसफर के लिए धक्के खाते रहते थे। एक बटन दबाकर 40,000 ट्रांसफर करना यह कोई छोटी बात नहीं है। हम हर सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं। हम राशन की डिपो होल्डर की बात करें, पहले हमारे जो कंज्यूमर्स थे, हमारे लोग थे, उनको डिपो होल्डर तंग करते थे, उनको अनाज नहीं मिलता था। आज हमने उनको ऑनलाइन करके और हमने कहा कि कोई भी राशन कार्डधारी किसी भी डिपो पर जा सकता है। इस तरह के अनेक काम सीडब्ल्यूसी, सीएससी में लगभग 550 योजनाएं और सेवाएं हमने उनके पोर्टल पे लोड करके, और आपके आधे काम आपको डीसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप गांव में ही सीएससी में जाएंगे तो आपके जन्म प्रमाण पत्र, इस तरह की जो और चीजें हैं, ये आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी। बड़ा दुर्भाग्य था, पिछले से पिछले साल एक महामारी ने हमारे देश को घेरा, और न केवल हमारे देश को घेरा बल्कि पूरे संसार को अपनी गिरफ्त में लिया। देश की आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने 2 वैक्सीन बनाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पहले हमारे वैक्सीन विदेशों में बनती थी और जब उन देशों का पेट भर जाता था तो 20 साल के बाद वैक्सीन यहां आती थी। लेकिन आज हमने वैक्सीन का यहां निर्माण करके और उसको लगाने का काम किया। 1 साल के अंदर पूरे देश में 18 साल से ऊपर के लोग लगभग 88 करोड़, और 88 करोड़ को अगर 2 डोज लगानी हो तो 176 करोड़, और 176 करोड़ डोज में हमने 160 करोड़ डोज लगवा दी। ये काम छोटा नहीं है, ये काम बहुत बहादुरी का है। हरियाणा की बात करूं तो 290 लाख लोग हैं और उनमें 185 लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं। उनको 370 लाख टीके लगने हैं, और 370 लाख टीके में हमने 350 लाख टीकों से क्रॉस कर दिया। हमने लगभग 100% पहली डोज दे दी और 79% दूसरी डोज दे दी, और लगभग 50,000 लोगों को तो हमने बूस्टर डोज भी दे दी, और हमने लगभग 12 लाख लोगों को, जो 15 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको भी हमने ये डोज लगाने का काम किया है। आज जो ये तीसरी लहर आई है इस वैक्सीनेशन की जगह से, और मैं आज इस मंच से आपको आह्वान भी करता हूं कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और उसके बाद जो ये हमने इम्यूनिटी की है डबल डोज लगाकर, इसी के कारण आज ये जो बड़ा शैतान किस्म का वायरस ओमिक्रॉन जो है, ये आया तो है, अपनी प्रेजेंस तो दिखा रहा है, लेकिन ये शरारत नहीं कर पा रहा। आज हमारे लोग मजबूत हो गए, वायरस से लड़ने के लायक हो गए। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी
इतनी बड़ी महामारी, विश्वव्यापी महामारी को हमने कंट्रोल करने का काम किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और जो फ्रंट लाइनर्स हैं, चाहे वो हेल्थ कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, जो इस बीमारी के नजदीक रहते हुए और कईयों ने तो अपनी शहादत देते हुए इस बीमारी से विजय पाने का जो प्रयास किया है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। किसानों की बात करें, हमारी सरकार ने सम्मान राशि के रूप में उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने की बात की, उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात की, उनकी फसल बीमा करने की बात की। और यदि कोई देव प्रकृति, अगर कोई आपदा आ जाए और कोई फसल खराबा हो जाए, तो 15,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात करके किसानों को मान और सम्मान देने की बात की। हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में, पंचायतों में, पढ़ी लिखी पंचायतें, पहले हमारी बहनें और हमारे जो भाई हैं वो अंगूठा लगाते थे, आज उन्होंने अंगूठा लगाना छोड़ दिया है। कितनी बातें हमारे देश ने, हमारी सरकार ने विकास की ओर, अब हमारा देश विकासशील देश है और आस्ता आस्ता यह विकसित देश बन रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा और बताना चाहूंगा कि जो कोरोना से डेथ हुई, 10 लाख पे अगर हम एक आंकड़ा बताएं, कई दफा हमारे लोग कह देते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी थी या फलानी कमी थी। पूरे 10 लाख पर अगर पूरे वर्ल्ड में अगर डेथ हुई है तो वो 650 हैं, 10 लाख की पॉपुलेशन पर। और अमेरिका, जो अपने आप को दादा कहता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा है, वहां पर 10 लाख में 2500 डेथ हुई है, 2500। और हमारे देश का आंकड़ा तो 350 का है। इस आंकड़े को देखकर आप क्या कहेंगे? हमारा देश वैक्सीन बनाने में भी और बीमारी को ट्रीट करने में भी सबसे अव्वल है, सबसे श्रेष्ठ है। हरियाणा में 21 फसलों पर भावांतर, उसकी हर फसल को अगर वो नहीं बिकेगी तो एक पर्टिकुलर रेट में हरियाणा सरकार खरीदेगी। 14 फसलों पर हम एमएसपी देने का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमने ये 73वां जो गणतंत्र दिवस मनाया है, आइए हम संकल्प करें, जो मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का है, हम कोई भी कागज का टुकड़ा या कोई भी गंद हम गली में नहीं फेंकेंगे, हम बाजार में नहीं फेंकेंगे, हम अपनी जेब में डालकर अपने घर पर जाकर और उसका जो वेस्ट बॉक्स है उसमें डालेंगे। मैं आज सभी बहनों और भाइयों से इस बात का भी आह्वान करता हूं कि अपने घर का कोई भी कूड़ा वो गली में या सड़क पर नहीं फेंकेंगे। जो व्यवस्था नगर निगम या जो व्यवस्था सरकार करेगी उस पे डालेंगे। आज हरियाणा के वासियों से शहरी निकाय मंत्री होने के नाते मैं इस बात का भी आह्वान करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से इंदौर जो है वो सबसे सुंदर सिटी है। आज हमने प्रदेश की भी और जिलों की भी कुछ टीमें इंदौर भेजने का निर्णय लिया है। वहां का क्या मॉडल है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, उसका पता करके आएंगे, उसको स्टडी करके आएंगे। तो हरियाणा के शहर भी 1 साल के अंदर अंदर ऊपर के कुछ शहरों में आए। हमारा शहर भी इंदौर की तरह नंबर 1 बने, ऐसा संकल्प करके हम सब लोग जाएं। अंत में मैं आप सबको फिर से बधाई देते हुए, गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए
और आपके जीवन की मंगल कामना वेदों के इस श्लोक के माध्यम से करते हुए पश्चिम शतम जीवेम शतम श्रावयाम शतम पप्रवाम शतम आदि नए शतम मैं अपनी ओर से बड़ों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और छोटों को ये शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन की आयु लंबी हो, 100 वर्ष हो और 100 के 100 वर्ष आप अपनी स्वस्थ आंखों से देखें, स्वस्थ कानों से सुने और आपकी वाणी पर सरस्वती का वास हो। आदि नए शतम आप एक भी क्षण किसी और पर आधारित होकर ना जिए, ऐसे आपकी जीवन की मंगल कामना करते हुए और आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके शहर का, प्रांत का और पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए और आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को एक दो शब्द और कहकर समाप्त करूंगा। मुझे आज बड़ा गौरव हो रहा है रोहतक में आकर, क्योंकि मैं रोहतक में पढ़ा लिखा और रोहतक में श्री राम शर्मा जी हुए, छोटू राम जी हुए, यहां पर आजादी में रोलेट एक्ट का भी हमने विरोध किया था। देश की आजादी में रोहतक, और रोहतक किसका शहर? हमारे जमाने में जो राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहतास की इस नगरी में अपने आप को पाकर बड़ा धन्य हुआ। मैं आप सबका ऋणी रहूंगा, कायल रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जरा जोर से बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, और जोर से बोलिए जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक संदेश। सावधान, लीड लाइन चल, संदेश चल, तीनों तीन कूच का लंबन से गुजरेगा, जाने मोड़। परेड की सलामी लेने के लिए मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल गुप्ता, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार मंच पर और खड़े हैं। ऑरल परेड कमांडर डीएसपी डॉक्टर रविंद्र के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक उदय ये सिंह मीना, उनके मार्च पास्ट की टुकड़ियां मार्च पास्ट की टुकड़ियां सलामी मंच के आने के लिए बढ़ती हुई देश की आंतरिक सुरक्षा के केंद्र बिंदु, सेवा, सुरक्षा और सहयोग की भावना से ओतप्रोत पुलिस बल के जवान देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए हमेशा तत्पर। ये वर्दी केवल इनके लिए वस्त्र नहीं, गौरव और गरिमा का प्रतीक। हर विकट परिस्थिति से निपटने को तैयार, बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं पुलिस के जाबाज सिपाही। चाहे जुलूस की बात हो, धरनों की बात हो, समाज विरोधी तत्वों की बात हो, मुस्तैदी के साथ निभाते हैं हर कर्तव्य। और परेड कमांडर डीएसपी डॉक्टर रविंद्र के नेतृत्व में मंच की ओर बढ़ते हुए, बहक जाने दे मुझे मुल्क की मोहब्बत में, ये वो नशा है जो सबसे कभी उतरता ही नहीं। और इसके बाद पुलिस बल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीएसआई वरुण, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनियाई अफसाना बयां होगा। कदम से कदम मिलाती हुई ये टुकड़ी, और इसके बाद महिला पुलिस बल जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई लोहिरा,
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संकल्पबद्ध, कदम से कदम मिलाती हुई, तिरंगे को सलाम करती हुई, और उसके बाद होमगार्ड की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अशोक कुमार, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसके बाद एनसीसी गर्ल्स जिसका नेतृत्व कर रही है मीनल, 1948 में जिसका गठन हुआ, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। एनसीसी बॉयज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जिसका नेतृत्व कर रही है जितेंद्र, हम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। और स्काउट गाइड गर्ल्स जिसका नेतृत्व बॉयज, मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा का मौका प्रदान करना। 1909 में जिसकी शुरुआत हुई और इसकी अंतिम टुकड़ी स्वच्छता के प्रहरी जिसका नेतृत्व कर रहे कुणाल, मंजिल मिले न मिले इसका हमें गम नहीं, तेरी जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, ये स्वच्छता के प्रहरी। तकाजा है वक्त का तूफान से जूझ लो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, वक्त मंच के सामने से गुजरता हुआ ये कारवां, ये संदेश देता हुआ उन क्रांतिकारियों के नाम, उन शहीदों के नाम जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और जिसकी बदौलत आज हमें आजादी का ये दिन देखने को मिला। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं मुख्य अतिथि जी से वो अपना स्थान ग्रहण करें। और आगे की विवरण के लिए मैं बुला रहा हूं ऋतु मलिक, हमारे बीच में है कल्चरल इवेंट्स के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी से कार्यक्रम आरंभ करने की स्वीकृति चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत आभार। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि हर वर्ष की तरह यह दिन अत्यंत पावन व प्रतिष्ठित है। हम सभी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के प्रत्यक्ष दर्शक हैं और हर वर्ष इस दिवस को हम कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाते हैं। इस वर्ष भी हम सभी अपने जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों द्वारा किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस दिवस का जश्न मना रही हैं। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज करें, शुभारंभ करें। और इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी विश्व भारती गुरुकुल हाई स्कूल लाडोद के छात्रों को सूर्य नमस्कार और योगा परफॉर्मेंस के लिए। मेरा अनुरोध ये मीडिया के सभी हमारे लोगों से कि आप कृपया मंच के आगे से हटें, नहीं तो सभी इस प्रस्तुति को नहीं देख पाएंगे। आप सभी से अनुरोध, जो भी मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद मीडिया हैं, के साथियों से मेरा आग्रह है कि वो थोड़ा सा सही जगह ले ले ताकि
मुख्य अतिथि महोदय को भी कार्यक्रम सही से नजर आए। तो मीडिया के साथियों से आग्रह मेरा, मीडिया सहकर्मियों से, साथियों से विनम्र अनुरोध कि आप कृपया अपना स्थान प्रस्तुति के अनुसार लें कि हमारे